अनिल सिन्हा जी के पास और उनसे टिप्पणी लेता हूँ। अनिल सिन्हा जी आज एक चैनल पर और बहुत सारा वायरल भी हो रहा था, डी के शिव कुमार की बेटी का इंटरव्यू आ रहा था, जहाँ पे शायद इंटरव्यू लेने वाला बहुत कुरेद रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मेजोरिटी मिलेगा, आपका क्या रोल होगा, आप क्या चाहते हैं। बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बजरंग बली के भी पूछ रहे थे कि वो कहती है हम तो सब भगवान को मानते हैं। नहीं, बजरंग बली के बारे में क्या ख्याल है? कहता हम सभी भगवान को मानते हैं, इससे ज्यादा हमसे मत पूछिए कुछ आप। और मैं पॉलिटिकल ज्यादा इंक्लाइंड नहीं हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा आपको पता लग जाएगा। लेकिन कर्नाटका सरकार के पास पैसा तो काफी है, तो कोई भी वेलफेयर स्कीम चला सकती है। इट्स ए रिच स्टेट एक्चुअली। अनिल जी, क्या आपको लगता है अभी तक का जो परिदृश्य निकल कर आ रहा है पूरा, जो आपने अभी देखा भी है, जिस ढंग से वोटिंग चल रही है, 72% का लास्ट टाइम का वोटिंग था, अभी 52% हो चुका है 3 बजे तक दोपहर को। तो हो सकता है 72% तक टच कर भी जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी रह जाए। आप पूरे परिदृश्य को या इस परिवर्तन को किस रूप में देख रहे हैं? जनता का जवाब तो है। देखिए, अगर पोलिंग परसेंटेज कम होता है, इसका मतलब ये है कि जो मतलब मोदी जी और इन लोगों ने जिस तरह का हाई पीस ये किया, पोलिंग मतलब पोल कैंपेन किया, वो फेल हो गई, लोग नहीं निकले। तो ये समझ लीजिए क्या कि एक तरह से उनके ही जो उनका जो कैंपेनिंग है उस पर एक तरह का कमेंट है कि वो जो है लोग को जिस तरह से चाहते थे उत्तेजित करना वो कर नहीं पाए। तब उसका मैं नतीजा यही निकालूंगा, इसका मतलब ये है कि उनका कैंपेन भी फेल हुआ। और वो जो मशीनरी के जो उनकी पोल मशीनरी है जिसमें कि पैसा दे करके पहले से ही कैंपेनर्स बहाल करते हैं, फिर बूथ लेवल वर्कर्स, जो मतलब ह्यूज मनी इन्वॉल्व है उनकी पोल मशीनरी में जनरली। मतलब ऐसे तो अब पैसा दे करके ही हर एक पार्टी अपना कार्यकर्ता तैयार कर रही है, क्योंकि अब कोई बिना पैसे के नहीं जाता है। लेकिन उसमें इनका ह्यूज ये है, मतलब इन्वॉल्व जो फाइनेंस है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो तब उसके आधार पर तब इसका मतलब यह है कि जो लोकल लेवल लीडरशिप और कैंपेनिंग पहले से चल रहा था और जो स्ट्रक्चरिंग थी वो मतलब ये का मतलब चुनाव लड़ने की दोनों पार्टियों की, दोनों पक्षों की, मतलब विपक्ष और भाजपा, तो वो वही काम कर रहा है। इसका मतलब मोदी जी का इतना कैंपेन, ये जो कारपेट नहीं, मतलब कारपेट बॉम्बिंग नहीं, वो उससे ज्यादा एटॉम बॉम्बिंग टाइप का मामला था। 26 किलोमीटर का रोड शो कर रहा है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर असेंबली के इलेक्शन में। ये सब अनप्रेसिडेंटेड है। लोग जो है, मीडिया चूंकि बोलता नहीं है, लेकिन वो पार कर लिया है इन लोगों ने, जो भी इसके लिमिट्स है मतलब सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करो का जो है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। तो वो उसका असर नहीं हुआ, यही मैं तो मानूंगा कि अगर पोलिंग परसेंटेज कम होता है, इसका मतलब इतना इतना लंबा चौड़ा है, इतना पैसा लगा के, इतना लोगों का समय बर्बाद करके, देश का पूरा मिनिस्ट्री जो है, पूरी मिनिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट जो मतलब मुझको तो लगता है कई मिनिस्टर्स वगैरह तो दिल्ली उल्ली की तरफ गए कि नहीं, लौट के पता नहीं, इधर ही सब कैंपिंग कर रहा था, उधर मणिपुर जल रहा था। तो इस सब के बावजूद अगर लोग नहीं निकले, तो मैं तो कहूंगा क्या कि इसका मतलब है कि इनका असर नहीं हुआ। लोग पहले से जिस तरह से तैयारी करके रखे थे उन्होंने, उसी का असर हुआ। अब है क्या कि क्या ये जो सिलेंडर वाला जो है, बहुत तो सही कहा कि वो पूजा करके जा रहा है। इसका मतलब कि महंगाई और बेरोजगारी के जो दो मुद्दे थे और करप्शन वाला जो मुद्दा था, जो जिस पर कि कांग्रेस ये कर रही थी, निर्भर कर रही थी, वो मुद्दा मतलब चला गया नीचे तक और लोग उसको कर रहे हैं। और उसके बाद कास्ट लोकल फैक्टर्स सबसे जो ये मतलब ये सब फैक्टर्स काम करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस ने लोकल लीडरशिप को उभरने दिया और उभारा, मतलब कि और बल्कि एकोमोडेट किया। जगदीश शेट्टर हैं या लक्ष्मण सवदी सवदी हैं, इन लोगों को जो आए उन लोगों को भी एकोमोडेट किया। तो मतलब लोकल लीडरशिप महाराष्ट्र में, ये कर्नाटका में जो भी थी, उसको उन्होंने एनकरेज किया, उनको काम करने दिया और उनको एक तरह से प्रमोट किया। दूसरी तरफ जो है, इन लोग इसने जो है मोदी, अमित शाह, पूरा कैबिनेट, उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ, ये सारे लीडरशिप ला करके इन्होंने यही बताया कि लोकल लीडरशिप डिफंक्ट है, उसका कोई ये नहीं, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया।
तो ये दो ट्रेंड वहां पर है। अब है क्या कि ये लोकल लीडरशिप अब एसर्ट कर्नाटका एसर्ट करता है अपने लोगों को, अपनी ऑटोनॉमी को। ये क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल उनका रिजेंटमेंट है अगेंस्ट सेंटर उस, और पूरा जो लोकल मतलब लीडरशिप है बीजेपी की उसके खिलाफ या ऑप्ट करती है यही बजरंग बली। ये है चॉइस। मतलब अभी हम लोगों को चूंकि मतलब जानते नहीं एग्जैक्टली कि क्या लोगों के मन में चल रहा है, और ये सब ओपिनियन पोल्स वगैरह एक सीमा तक ही सही होते हैं, लेकिन तो भी है कि उसमें ईदीना का जो है जो कि सबसे लार्ज जो ईदीना का जो सर्वे है उसका सैंपल जो है सबसे ज्यादा था, 40,000 सैंपल्स उसके। दूसरा उसका नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा था, और उन्होंने जो क्वेश्चनर भी बनाए हैं वो बहुत ही मतलब ये है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव जिसको आप सोशियोलॉजी के टर्म्स में कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात समझ में आए, उन पर इम्पोज नहीं। मतलब ये जो सी वोटर या बाकी जो है जो चैनल्स के तरफ से वो उनके उन पर एक दबाव भी रहता है एक तरह का। वो ऐसा क्वेश्चन जैसे मोदी कितने लोकप्रिय है, अरे मोदी लोकप्रिय हैं होंगे लेकिन वोट किसको देगा ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वहाँ 60 ईदीना के सर्वे में 67% लोगों ने कहा कि ये सरकार जो है सो नहीं चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिविलेशन है। और भी कई उसके डेटा में आप देखिएगा। दूसरा एक और है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को लार्जली इग्नोर किया है बाकी जो ये है पोल्स जो है वो ओपिनियन पोल्स है, लेकिन वो ईदीना में उसको ढंग से लिया है और उसको ये जो मतलब कोरिलेट किया है सोशल फैक्टर से। तो उसमें जैसा कि योगेंद्र यादव का लेख में पढ़ रहा था तो उन्होंने उसका काफी जिक्र किया है, काफी लंबे मतलब काफी एट लेंथ उन्होंने उसको जिक्र किया है। उसमें वो है क्या कि जैसे कि लिंगायत में गरीब लिंगायत कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है, और इस अमीर जो है बोकालिगा भी थोड़ा बहुत बीजेपी को देने के लिए तैयार है। तो मतलब ट्रेडिशनल जो वोटर्स हैं लिंगायत जो माने जाते हैं वो भी जो है उससे छिटक रहे हैं गरीबी के आधार पर। मतलब कि इकोनॉमिक इशू जो है वो लोगों को टच कर किया है। और ये बहुत बड़ा अगर ये रिजल्ट इस तरह से आता है तो इसको मैं मानूंगा कि एक वाटर शेड है इस सेंस में कि कम से कम जो इमोटिव इशूज पे जो कोशिश की मतलब बजरंग बली के आधार पर बताइए सही कह रहे थे। मतलब आप सोच लीजिए क्या कि एक चुनाव आयोग वगैरह का क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये जाति धर्म और इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये जो आया था तो सुप्रीम कोर्ट का ये है न का डायरेक्टिव के डायरेक्शन पे चुनाव आयोग ने ये इसको इंक्लूड किया और उसके बाद सर्कुलर जारी किया। तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह को कहीं मतलब ऐसा है कि लग रहा है कि सबने एक जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में मीडिया तो बकायदा वो तो कोलेबरेट कर रही है उसका तो उनके साथ मतलब हम कोई बिकना शब्द वगैरह ठीक नहीं लगता, लेकिन आप समझिए कि उनके साथ हो गई है जो भी रीजन हो, उसके इकोनॉमिक रीजन हो, पॉलिटिकल रीजन हो, आइडियोलॉजिकल रीजन हो, हम नहीं कर सकते जब तक कि आप ऑथेंटिकली नहीं है, लेकिन वो उनके साथ है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के जो भी ऑटोनॉमी थी ये थी उसके हिसाब से उनको कहीं तो एक्ट करना चाहिए था। अब मैंने पढ़ा कहीं देखा क्या कि आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो विपक्ष के जो कैंडिडेट्स है उनके उनके यहाँ छापा मार रहा है। अब मतलब कि सारा कुछ आज खत्म हो गया है। पहले कहा था कि चुनाव आयोग में जब चुनाव आयोग जैसे ही मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता था बिहार जैसे जगह में जहाँ की बूथ कैप्चरिंग नॉर्म बन गया था वहां भी ऑफिसर्स डर जाते थे कि अब मेरी ड्यूटी चुनाव आयोग में है, कहीं बात अगर मतलब कहीं गड़बड़ हो गया गड़बड़ी हुई तो नौकरी चली जाएगी। मेरा भाई एक है वो उसकी जब भी वो ऑफिसर था तो वो कहता था कि चुनाव मतलब एकदम कांपता था कि भाई चुनाव आयोग में पता नहीं उल्टी उल्टी कहीं भी गोली चल जाती थी, कहीं वो तो एकदम परेशान रहता था कि कोई एडवर्स कुछ ऐसा मामला नहीं तुरंत रोकना है, कोई ऐसा ना हो। एकदम सुबह से ही 2 दिन मतलब एक दिन पहले से तैयारी करता था। अब ये सब लग रहा है कि चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं है, कहीं दिखी भी नहीं चुनाव आयोग। और खर्च के बारे में
तो चुनाव मतलब झंडी जो लेकर के जाते थे सेशन के समय में, तो गिनती रखते थे, कतार गिन लेता था, वो भी आदमी लेकर के गया तो उससे कैलकुलेट करके तुरंत नोटिस थमाते थे चुनाव आयोग वाले कि इतना आपका इसमें इस जुलूस में आपका इतना पैसा। अब तो रोड शो में पुष्प, वो एक वीडियो में आया क्लिपिंग इसमें सोशल मीडिया पे कि फूल के जो है सब मतलब ऑब्वियसली बीजेपी के तरफ से उसका अंबार लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, और लोग जो है तो जिनको फेंकना है वो जाकर के अपना कलेक्ट कर ले। मतलब और देखिए कितना भाई किस तरह की नैतिकता है कि पता है क्या कि फूल जो सप्लाई हो रहा है और कोई फूल फेंक रहा है, लेकिन उसको बताना जैसे कि आप मतलब भाई कुछ कहीं तो पाखंड से मुक्ति हो, मतलब पाखंड को नॉर्म बनाना चाहते हैं ये। चुनाव वगैरह जाने दीजिए, लेकिन आप बताइए कि आपको पता है क्या कि ये स्पॉन्सर्ड है, आप फूल वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उसके बाद भी हाथ हिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अरे कोई तो आपके पास जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इवन इंदिरा गांधी बंगाल मतलब बांग्लादेश बना दी, उसके बाद उसके भाषण देखिए, मॉडेस्टली 2 या 3 लाइन से ज्यादा कभी उसका रेफरेंस उसकी चर्चा तक नहीं करती थी। बस हो गया एकदम, मतलब एक या 2 लाइन कहीं उनके भाषण क्लिपिंग्स आप देखिए और उनके भाषण देखिए। आप जनता के दरबार में जा रहे हैं कि इस तरह से मतलब लग रहा है कि जैसे कि कोई रेसलिंग चैंपियनशिप हो और उसमें जो है जा रहे हैं आप पहले से ही माला, मतलब कोई पहलवान जो है मतलब प्ले ग्राउंड बना दिया है इलेक्शंस को और उसको बैटल ग्राउंड बना दिया है। ये क्या क्या कर रहे हैं आप देश के लोकतंत्र के साथ और परंपरा के साथ। मैं तो धार्मिक परंपरा बोल रहा हूँ। बजरंग बली को आप चुनाव में लेकर के उतार के लेकर के ले आए। अरे बजरंग बली के बारे में मतलब लोग जो है कहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे करके लोग जो है कॉमन मैन का उसकी आस्था जुड़ी हुई है तो वो उसको लगता है कि कहीं अगर भूत वूत आया तो उसको भगाने के लिए जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो आप जो है सो कांग्रेस और इसके कैंडिडेट के खिलाफ हनुमान चालीसा पाठ करवाना, मतलब आप सोच लीजिए कि क्या क्या चल रहा है। मतलब मैं तो एक सिविलाइजेशन और संस्कृति के तौर पर कहता हूं कि कर्नाटक के सामने ये चैलेंज है कि वो जो है सो भारत की जो बेस्ट मतलब जो संस्कृति है उसको बचाती है या उसको खड्डे में जाने के लिए इनको वोट करती है। और मैं ठीक। तो इनके तरफ से गौतम जी की तरह ये नहीं कोई मॉडेस्टी नहीं रखता। मैं तो अपील करता हूं लोगों से जहां भी होता है तो उनको हराइए, नहीं तो आप पूरा देश गड्ढे में जाएगा। जी। जी अनिल जी।